तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स क्या होता है? तो व्हाट इज ए वेव ऑप्टिक्स। पहला लिखते हैं वेव ऑप्टिक्स। क्या लिखते हैं बच्चों? वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स क्या होता है? वेव ऑप्टिक्स होता है और से जैसे फिजिक्स का नहीं होता है तो उससे होता है इसका भी। वेव ऑप्टिक्स एक फिजिक्स का ब्रांच होता है। ठीक, क्या होता है? फिजिक्स का ब्रांच। तब यहाँ आप लिखते हैं द ब्रांच ऑफ लिखो फिर इसका ही द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स। द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स which deals with the nature of light is called wave optics। क्या बच्चों? is called wave optics। द फिर इसका आगे लिखना है द फिरियस ऑफ प्रॉपर्टीज अस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अलग अलग होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज प्लेन इट्स आइटम ऑफ लाइट डिफ्रैक्शन। क्या बच्चों? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट etc। एंड एग्जाम्पल में जैसे स्टडी ऑन द वेव मोलल ऑफ लाइट। देखो क्या होता है वेव ऑप्टिक्स। क्या होता है वेव ऑप्टिक्स? द ब्रांच। वेव ऑप्टिक्स एक ब्रांच है। किसका है? ऑप्टिक्स का। किसका ब्रांच है? ऑप्टिक्स का एक ब्रांच है। विच डील्स मतलब ये डील्स करता है नेचर मतलब प्रकृति से जो लाइट उत्पन्न होता है उसी को हम कहते हैं वेव ऑप्टिक्स। लाइट किससे होता है? प्रकृति से उत्पन्न होता है। जितना चीज़ भी खोज हुआ है, आज तक डिस्कवर हुआ है, वो सब प्रकृति से, नेचर से हुआ। एक नेचर हो तो वही लाइट करेक्ट। द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स विच डील्स मतलब एक ऑप्टिक्स का ब्रांच है वेव ऑप्टिक्स विच डील्स विद द नेचर ऑफ प्रकृति ऑफ लाइट प्रकाश इज कॉल्ड द वेव ऑप्टिक्स। द फिरियस ऑफ प्रॉपर्टीज अस ए रिफ्लेक्शन। जो रिफ्लेक्शन होता है ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन लाइट जो इधर से ऐसे रिफ्लेक्शन करता है, इधर चला जाता है। ठीक, फिर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अलग होता है। प्लांट्स इट्स एटम्स मतलब प्लांट्स इट्स एटम ऑफ लाइट मतलब प्लांट्स पेड़ पौधे और लाइट प्रकाश रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो उसी को कहते हैं कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट etc एंड स्टडी। जिसका बारे में वेव ऑप्टिक्स के बारे में हम जो स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसी को हम मॉडल ऑफ लाइट भी बोलते हैं। ठीक, तो ये समझ में आ गया। अब अगला पढ़ते हैं प्रिंसिपल रिलेटेड ऑफ लाइट मतलब लाइट से रिलेटेड ऑफ प्रिंसिपल। क्या पढ़ेंगे? अगला टॉपिक्स
अगला टॉपिक पढ़ेंगे प्रिंसिपल रिलेटेड ऑफ लाइट। प्रिंसिपल रिलेटेड ऑफ लाइट अगला टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब प्रिंसिपल से रिलेटेड लाइट। ठीक, इसमें एक डिस्केट्स होता है, एक न्यूटन्स होता है। पहला होता है डिस्केट्स। पहला क्या होता है? डिस्केट क्या होता है? डिस्केट होता है अट फर्स्ट ही सजेस्ट डेट। क्या होता है? सजेस्ट डेट लाइट हैज पार्टिकल नेचर। क्या होता है? एक पार्टिकल नेचर का होता है। नेचर कॉल्ड corpuscles। क्या होता है? अट ए फर्स्ट इज सजेस्ट दैट लाइट हैज पार्टिकल। एक पार्टिकल, लाइट क्या होता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स होता है, तभी तो इंजोर देता है। जिस पर आइटम छोटे छोटे पार्टिकल से एक बड़ा सा आइटम बनता है, तो उसी बात छोटे छोटे पार्टिकल से लाइट बनता है, और उसी प्रकृति को इज कॉल्ड द कॉर्पस्कल्स। ठीक, प्रिंसिपल रिलेटेड ऑफ लाइट। ठीक, दूसरा इसमें होता है न्यूटन। क्या होता है? दूसरा होता है न्यूटन। न्यूटन क्या होता है? न्यूटन एक्सप्लेन किया था कि द लाइट्स इन हैज बुक ऑप्टिक्स। क्या है? बुक ऑप्टिक्स। अकॉर्डिंग टू हिम द लाइट इज ए बीम ऑफ वाइट लेस। इसमें मतलब वाइट लेस होता है एंड इनविजिबल। क्या होता है? इनविजिबल होता है। इनविजिबल ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड कॉर्पस्कल्स। इसमें भी वही होता है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स का होता है। ठीक ना? देखो क्या होता है, न्यूटन जो एक्सप्लेन किया था लाइट हैज ए बुक ऑप्टिक्स। एक लाइट बुक ऑप्टिक्स है। अकॉर्डिंग टू, उसका अनुसार जो लाइट है एक बीम ऑफ वाइट लेस इनविजिबल, मतलब इनविजिबल पार्टिकल्स है, इज कॉल्ड द कॉर्पस्कल्स। ठीक, अब देखो इसका कुछ पॉइंट है इम्पोर्टेंट। ठीक, ये है कि स्पीड, लाइट का स्पीड कितना होता है? द स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम। क्या बच्चों? रेयर मीडियम। ठीक, स्पीड ऑफ लाइट, द स्पीड इन डेंसर मीडियम मोर होता है, मतलब इसका जो लाइट का स्पीड होता है डेंसर मीडियम में मोर होता है, और स्पीड ऑफ लाइट रेयर मीडियम। ठीक, और उसका स्पीड लाइट जो होता है वो रेयर मीडियम होता है। ठीक, आगे हम अब पढ़ने जा रहे हैं, कि हाइगेंस प्रिंसिपल। अब साइंटिस्ट का कुछ नाम है, जैसे हाइगेंस प्रिंसिपल था, फ्यूकोल्ट था,
फ्रेशनल था, यंग था, मैक्सवेल था और बहुत सा साइंटिस्ट का नेम है जिसका पहला है जो मतलब वेव ऑप्टिक्स के बारे में खोज किया था, वेव ऑप्टिक्स के बारे में खोज किया था। उसी के बारे में पहला क्या बताया था, पहला साइंटिस्ट के नाम प्रिंसिपल रिलेटेड ऑफ लाइट, पहला था डिस स्केट्स, फिर दूसरा न्यूटन। अब तीसरा बता रहे हैं, ध्यान से समझना। तीसरा जो है साइंटिस्ट वो है हाइगेंस। कौन है? सब मतलब ये सब लाइट पर खोज किया था, हाइगेंस। ठीक, हाइगेंस। हाइगेंस दूसरा अकॉर्डिंग टू हाइगेंस लाइट, हाइगेंस लाइट इज वेव प्रोगेट्स, वेव प्रोगेट्स इन द मीडियम, इन द मीडियम luminiferous either which present in the whole, क्या बच्चों? in the whole, in the whole, in the whole universe। फिर ही successfully explain the reflection and of light, reflection and reflection, फिर से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो हाइगेंस प्रिंसिपल बोला था कि अकॉर्डिंग टू हाइगेंस लाइट, हाइगेंस लाइट जो बोला था कि वेव प्रोगेट्स इन मीडियम, वेव प्रोगेट्स इन मीडियम लिमिटेनर्स एदर विच प्रजेंट इन द होल यूनिवर्स, मतलब जो लाइट होता है एक होल यूनिवर्स का होता है। ही सक्सेसफुल एक्सप्लेन देयर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, अब तीसरा हमारा जो साइंटिस्ट था, चौथा साइंटिस्ट था। आज 5 तक करवाएंगे, फिर उसके बाद अगला टॉपिक फ्यूकाल्ट। कौन था? फ्यूकाल्ट। ठीक ना, इसका होगा, इसने भी खोज किया था। ये देखो अब क्या वेव ऑप्टिक्स के बारे में बताया था, वेव ऑप्टिक्स लाइट कौन सा नेचर का रहता है। ठीक, तो ही discarded the Newton theory and found the velocity of light in water, he saw the velocity, क्या बच्चों? he saw the velocity of light is more in, ये बताया था कि रेयर मीडियम, क्या बताया था? रेयर मीडियम देन डेंसर मीडियम। ठीक, ये बताया कि ही
द न्यूटन थ्योरी, जो मतलब न्यूटन जो थ्योरी दिया था ना, वही फूकाल्ट ने भी उसी पर मतलब बोला था कि वो सही बताया, न्यूटन जो बताया वो सही बताया। तो कह न्यूटन थ्योरी एंड फाउंड वेलोसिटी ऑफ लाइट वाटर, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है, जो वाटर इन शो करता है, वेलोसिटी लाइट इज द, उसमें जो वेलोसिटी ऑफ लाइट फूकाल्ट ने बताया उसमें रेयर मीडियम जो मोर होता है देन डेंसर मीडियम से, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम मोर होता है। ठीक, अब पांचवा साइंटिस्ट फ्रेस्नल बोला था, पांचवा साइंटिस्ट ने बोला था फ्रेस्नल, कौन बोला था? फ्रेस्नल ने बोला था कि द एज्यूम्ड, क्या बोला था? द एज्यूम्ड दैट लाइट इज ऑफ ट्रांसवर्स, क्या बच्चों? ट्रांसवर्स नेचर, क्या होता है? ये बोला था कि लाइट एक ट्रांसवर्स नेचर का होता है। एंड और प्रूफ के साथ बताया था, प्रूफ द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक, इसको देखो फिर से पांच समझा देता हूँ, शुरू से देखो क्या है। पहला वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स क्या होता है? देखो वेव ऑप्टिक्स है कि द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स, क्या है? द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स, एक ऑप्टिक्स का ब्रांच है। वेव ऑप्टिक्स एक ब्रांच है विच डील्स, वो नेचर से डील करता है कि लाइट एक प्रकाश है जो वेव ऑप्टिक्स की तरह, मतलब वेव ऑप्टिक्स पे बहुत साइंटिस्ट खोज गया, अभी तो पाँच ही बताए, पाँच अभी और बाकी है, यंग है, मैक्सवेल है, और है, अलग अलग बताएंगे, इसको समझाते हैं। एटम्स ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट एटसेट्रा एंड स्टडी, जो हम अध्ययन करते हैं वेव ऑप्टिक्स के बारे में, तो वही कहलाता है मॉडल ऑफ लाइट। दूसरा है जो मतलब प्रिंसिपल से रिलेटेड ऑफ लाइट, जितना रिलेटेड ऑफ लाइट प्रिंसिपल से है, जो मतलब खोज किया था जितना साइंटिस्ट, पहला साइंटिस्ट एक डी स्केट्स एट ए फर्स्ट इस किया था कि सजेस्ट दैट लाइट है जो एक पार्टिकल नेचर का होता है। क्या बताया था ये कि एक लाइट है जो हमारा पार्टिकल नेचर का होता है, ये पहला बताया था। सेकंड न्यूटन ने बताया था कि न्यूटन जो एक्सप्लेन किया तो लाइट बताया था कि लाइट है जो किसका, यहाँ पर बुक नहीं होगा, वेव ऑप्टिक्स का होता है। न्यूटन ने क्या बताया था कि लाइट जो होता है वेव ऑप्टिक्स का होता है। अकॉर्डिंग टू हिम लाइट ऑफ बीम वाइट लेस एंड इनविजिबल पार्टिकल्स, वो एक अनविजुअल पार्टिकल्स होता है, इसका द कॉर्पस। इसका बताया था कि स्पीड लाइट जो रहता है वो डेंसर मीडियम मोर देन होता है स्पीड ऑफ लाइट ऑफ रेयर मीडियम्स जो डेंसर मीडियम का होता है वो मोर देन स्पीड होता है। ठीक, और हाइगेंस प्रिंसिपल ने बताया था, हाइगेंस ने बताया कि अकॉर्डिंग टू लाइट जो रहता है वो बताया था कि वह प्रोबेटिव होता है, मिडिल लिमिटेशन एंड इधर प्रेजेंट इन द होल यूनिवर्स सक्सेसफुल, मतलब जो न्यूटन बताया उसने भी यही बता दिया। ठीक, फूकाल्ट ने बताया कि ही डिस्कवर द न्यूटन थ्योरी, जो मतलब ये भी वही कहा कि जो न्यूटन ने किया वो सच है कि यहाँ मतलब वेव ऑप्टिक्स का लाइट होता है। फाउंड इन द वेलोसिटी लाइट इन वाटर सो इन द वेलोसिटी लाइट इज मोर रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम के दोनों में रेयर मीडियम। और फ्रेस्नल ने यहाँ था जो कहा दिया कि द एज्यूम्ड लाइट इज ट्रांसवर्स नेचर का होता है। इसने क्या होता है, इसने अलग ही बता दिया कि लाइट जो होता है वो ट्रांसवर्स नेचर का होता है। एंड प्रूफ इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये प्रूव करके बताया था कि इंटरफेरेंस था डिफ्रैक्शन, अगर वेव ऑप्टिक्स का रहता तो इधर से उधर इंटरफेरेंस कैसे होता, तो डिफ्रैक्शन ऑफ पोलराइजेशन। तो कल पढ़ेंगे हम मैक्सवेल और हर्ट्ज, हाल्वेज, लैग्रांड, कैप्टन, आइंस्टाइन, डी ब्रोगली, 5 साइंटिस्ट और हैं जिसका हम कल पढ़ाएंगे। ठीक, आज वाले 3 क्लास रहने देते हैं, कल से आगे पढ़ेंगे। आगे हमारा है साइंटिस्ट है जो यंग है, यंग तो नाम सुनेंगे, जो मजबूत। फिर दूसरा है मैक्सवेल और तीसरा है हर्ट, फिर दूसरा है, ये दो को मिलकर काम किया था इसलिए हाल्वेज एंड लेनरार्ड, और चौथा है कंपेटन और
पाँचवा आइंस्टाइन है तो सब जानते हो। 10वां 11 12वां है जो डी ब्रोगलिन है। तो 6 7 को कल पढ़ेंगे साइंटिस्ट को, आज भर यहीं रह देते हैं, ठीक।